नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पेट एग्जाम 2026 आपका आ चुका है और इसके फॉर्म भी आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। तो आपका महाभारत बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी फीस है एकदम 0 रुपए। मतलब कि एकदम फ्री, आपको कुछ भी नहीं देना है। और जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, उसकी पीडीएफ भी आपको एकदम कैसे मिलेगी? फ्री मिलेगी, टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसे ज्वाइन कर लें। तो जो आज की क्लास है हमारी पहली, वो करंट अफेयर की है। ठीक है, अब जैसे क्लास इसकी सेकंड होगी तो वो जीके की भी हो सकती है, मैथ की भी हो सकती है। तो सभी की क्लासें आएंगी आपकी धीरे धीरे करके। इसीलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी पेट की तैयारी एकदम फ्री हो सके। ठीक है। और ये बैच है आपका महाभारत बैच, जो कि आपको 100% सफलता दिलाएगा। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और इस बैच को पढ़ते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी दिला रहा हूं कि आपके पेट में 75 नंबर से ऊपर ही आएंगे। मतलब आपकी परसेंटाइल 100 से लेकर 99 इतनी हो जाएगी। और आपको कम मेहनत में, कम क्वेश्चन में, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही हम बात करेंगे। ये नहीं है फालतू की बकवास करें और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। कम में ही आपकी तैयारी की जाएगी, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो उसे कर लें। जॉब फ्लैश ऑन, इस पे डेली आपकी क्लासें आएंगी पेट एग्जाम की। ठीक है। और महाभारत बैच, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें हर क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। केवल इम्पोर्टेंट की बात की जाएगी। पढ़ने को तो आपको इतना है सागर के समान। यदि आप एक सागर की तुलना पढ़ाई से करें तो कोई गलत नहीं होगा। इसीलिए उस सागर को छोड़कर गागर में हम उस सागर को भरेंगे। तो एक गागर की तरह अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या करंट अफेयर की पहली क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत के प्रधानमंत्री के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा आंतरिक विभाग के अलावा कौन सा प्रभार है? अब प्रधानमंत्री तो हर कोई बता देगा कि कौन है, आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास और भी चीजें होती हैं, तो उसके अलावा क्या है? देखिए, रक्षा मंत्रालय नहीं हो सकता इनके पास, विदेश मंत्रालय के अलग होते हैं, गृह मंत्रालय के अलग हैं। तो बचा आपका बी। बी क्या है? नीतिगत मुद्दे एवं अनावंटित पोर्टफोलियो, मतलब जो अभी तक आवंटित नहीं हुई है, अनावंटित पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो भारत के रक्षा मंत्री अमित शाह नहीं है, नितिन गडकरी नहीं है, एस जयशंकर भी नहीं है। कौन बचा? आपका सही आंसर है श्री राजनाथ सिंह। ये आपके रक्षा मंत्री हैं इस समय इंडिया के। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो इन चारों ऑप्शन में शिवराज सिंह चौहान ये नहीं है, पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जेपी नड्डा भी नहीं है, मनोहर लाल खट्टर भी नहीं है। तो ये है आपके अमित शाह। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आप ऑप्शन देखिए, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, ये है आपके नितिन गडकरी। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है, किसके पास है? नितिन गडकरी के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्री प्रहलाद जोशी, जेपी नड्डा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये आपका ये चारों ऑप्शन हो गए। जल्दी से बताइए सोच के। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। ठीक है, ये दोनों मंत्रालय इनके पास हैं।
जेपी नड्डा के पास। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये इस समय किसके पास है? श्री लल्लन सिंह नहीं है, जीतन राम मांझी नहीं है, गिरिराज सिंह नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के पास है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं काफी साल। सातवां क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालयों मामलों के मंत्री कौन हैं? तो श्री अन्नपूर्णा, मनसुख मांडविया, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे कि वित्त मंत्रालय किसके पास है अभी? निर्मला सीतारमण के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां, विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर, किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल, जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एस जयशंकर, इनके पास है विदेश मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या है? आवास और शहरी मामलों तथा बिजली, ठीक है, विद्युत मामलों के कैबिनेट मंत्री, मतलब ये सब मंत्रालय आवास और शहरी और बिजली किसके पास है? श्री हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये हमारे आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्रालय इनको मिला हुआ है श्री मनोहर लाल खट्टर को। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय किसके पास है? श्री एच डी कुमारस्वामी, भूपेंद्र यादव, सी आर पाटिल, जी किशन रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एच डी कुमारस्वामी। इनके पास क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ठीक है, चिराग पासवान, एच डी कुमारस्वामी और पीयूष गोयल, सी आर पाटिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल, जो कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्रालय, ये मैंने आपका शिक्षा मंत्रालय, अभी अभी आपको पता है कौन थे पहले? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब कौन है? तो अब आपके बने हैं श्री प्रहलाद जोशी। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री के पास है? तो यह आपके ऑप्शन है जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, बीरेन सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जीतन राम मांझी के पास क्या है? सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंचायती राज मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? लल्लन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है पंचायती राज जो हमारे हैं किसके पास है? वो है आपका श्री लल्लन सिंह, राजीव रंजन भी इनको कह देते हैं। तो ये नाम आप याद रखें, लल्लन सिंह एवं राजीव रंजन। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, के राममोहन नायडू, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो
जल मार्ग मंत्रालय पोतवाहन, इसके कौन है आपके? ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ये मंत्रालय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास, प्रहलाद जोशी के पास, जूएल ओराम के पास, मनसुख मांडविया के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ये भी कह सकते हैं हम, राम मोहन नायडू, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री राम मोहन नायडू। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो जूएल ओराम, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री जूएल ओराम। अगला है आपका 19वां, कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? ठीक है, किस मंत्री के पास? तो पीयूष गोयल, श्री अन्नपूर्णा देवी, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गिरिराज सिंह है। ठीक है, आगे देखते हैं, रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, श्री अश्विनी वैष्णव। संचार मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये पीडीएफ में कुछ कमी कर दी है, सभी के ऑप्शन ए ही कर दिए हैं, इसीलिए अब सीधे सीधे हम पढ़ रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी क्लास होगी सबकी पीडीएफ एकदम फ्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये आप देख सकते हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए, श्री किरण रिजिजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, आपको साफ दिख रहा है, श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आगे देखिए 30 है टोटल जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, ये मेन चीज है, खेल मंत्रालय पूछ सकता है। खेल मंत्री कौन है? तो वो हैं आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, आगे देखिए, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, खान जहां से कोयला निकलता है, कैबिनेट इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो हो गए जी किशन रेड्डी। ठीक है, आगे देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री को दिया गया है? ठीक है, खाद्य मंत्रालय, तो ये है आपके चिराग पासवान, जो कि बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कितनी मिलावट हो रही है आप भी जानते हैं। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय, जल मंत्रालय किसके पास है? तो है सी आर पाटिल के पास है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सभी कैबिनेट मंत्री आपके पढ़ लिए हैं और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ये लिंक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सीधे टेलीग्राम पे जाके और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।